नमस्कार। इंकलाब वंदे आए कि नहीं आए हो मेरे युवा साथियों को आज देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि सर को सुनिएगा, सच्चा युवा वही है जो अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए सड़क पे हो, पार्क में हो, घर में हो, कहीं भी हो, इस देश के हित में बात करता है। और आज अगर आप अपने हित के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें आपका हित नहीं, इस राष्ट्र का हित छुपा हुआ है। और राष्ट्र का हित क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि राष्ट्र की नींव है शिक्षक। आज कोई बच्ची अभी कुछ बोल रही थी यहाँ पर खड़े होकर, तो उसको सिखा रहे थे। आज हमें भी किसी योग्य अगर बनाया तो किसी शिक्षक ने बनाया है। अगर उसने नहीं पढ़ाया होता तो कहीं किसी जगह जाकर के हम क्या माटी डाल रहे होते, गड्ढा खोल रहे होते। लेकिन धन्य है तो शिक्षकों को, धन्य है आप सभी शिक्षकों को। आपको मेरा सत सत नमन, सत सत प्रणाम किया। जिस स्तर पे आप लोगों ने हमें खड़ा किया, आज इस स्तर पर हमें एडवोकेट के तौर पे खड़ा किया, बेरोजगारी व संघ अध्यक्ष के तौर पे खड़ा किया, बोलने के लिए सिखाया। वरना हमारी औकात क्या थी सीखने के लिए, बोलने के लिए। हम सभी आज यहाँ पर जिस मांग को लेकर के आए हैं, अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि प्रतिवृद्धि करवानी है तो प्रतिवृद्धि होके रहेगी सिर्फ 2 महीने की। और कैसे होगी? ये देश गांधीवाद से चलता था, चलता रहेगा और चलता आया है। और गांधीवाद में, शांतिपूर्ण आंदोलन में, अपने मांग में वो ताकत है कि बड़े से बड़ा लोहा भी दूर से गर्म होकर पिघल जाता है। हमें खुद को अनुशासन के अंदर रहते हुए, जो भी मेरे और भी बंधु लोग सुन रहे हैं, अभी आप लोगों की संख्या ये बहुत है, ये संख्या आपकी बहुत है। बहुत लोग आना भी चाह रहे होंगे लेकिन उनको ठंड लग रही होगी। लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप वास्तविक युवा हैं। वो किसी ने कहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हवाएं साथ दे ना दे, राहें उधर मुड़ती है जिधर जवानी मुड़ती है, राहें उधर मुड़ती है जिधर जवानी मुड़ती है। और आज जो है आप सिटीजन में भी लोग हैं, वो बहुत है। एक एक व्यक्ति जो है लाखों के बराबर है। वो आपने गुरु गोविंद सिंह का तो सुना होगा, एक डायलॉग बड़ा फेमस है, क्या चिड़ियन तेरे बाग रावा, एक एक तेरे लाख लड़ावा, तेरे गुरु गोविंद सिंह कहलावा। तो वही है कि एक एक व्यक्ति एक एक लाख के बराबर है। लेकिन क्या सिर्फ हम यहाँ पर अपनी बातों को या प्रेजेंट करके कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आंदोलन होते हैं। मेरा और आंदोलन का बड़ा पुराना नाता है, आप लोग यूट्यूब पे देखते रहते होंगे, है ना। आंदोलन से 2 चीजें बहुत मजबूत होती हैं। एक, सबसे पहले हमारा मनोबल ऊपर होता है, और दूसरा, अभी आपको क्या लगता है सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंच रही? सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है। सरकार इंतजार कर रही है आपके उस साहस का, उस मनोबल का, आपके धैर्य का। और आपको पता है ना, मैं एक बार 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 बोला हूं, मुझे तो देखना है मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तू सितम कर सरकार, तेरी ताकत जहां तक है। वफा की उम्मीद होगी कि नहीं होगी, हमें देखना है शिक्षा विभाग, तू बेवफा कहां तक है। हमारा उद्देश्य है कि आज पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में स्कूल शिक्षक विहीन है। वो स्कूल नहीं है जहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ छात्र नहीं है, वो स्कूल नहीं है। वो सिर्फ ईंटों की 4 दीवारें। स्कूल वो होता है, विद्यालय वो होती है, पाठशाला वो होती है जहाँ एक अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में निश्चित छात्र और शिक्षक उपलब्ध होता है। हमारे देश में गुरुकुल की संकल्पना रही है। गुरुकुल क्या 4 बिल्डिंग बनकर है? नहीं, जहाँ ये रम गए गुरु और शिष्य, वही और विद्यालय शुरू हो गया। लेकिन सरकार आज क्या कर रखी है? उन चार ईंटों को खड़ा करके, दीवारों को खड़ा कर दी है, बाहर पोस्टर लगवा दी है, उसको समझती है विकास है। वो विकास नहीं है, वो सर्वनाश है। देश में हो, प्रदेश में हो, कभी भी 3 चीजों से कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने से। आप बिल्डिंग मत बनाओ, चलेगा, बच्चे
लेकिन सही अनुपात में शिक्षक रखो। आज पूरे विश्व, जापान की बात करिए, चाइना की बात करिए, दूसरे देशों की बात करिए, सबसे घटिया जो स्तर है ग्रेड पे का सिर्फ भारत का। बात करते हो कि विश्व गुरु बनाएगा, खास का विश्व गुरु बनाओगे? गुरु सड़कों पे घूम रहा है, तुम्हें गाय गोरू की फिक्र है, गुरु की फिक्र नहीं है तुम्हें। गुरु जो है तुम विश्व गुरु किसको बनाओगे? किसको खड़ा करके विश्व गुरु बनाओगे? स्कूल शिक्षक विहीन है, अरे खास का गुरु बनेगा वहां विश्व गुरु? आपके वहां से बेरोजगार बच्चा जब बाहर निकलेगा तो क्या पैदा होगा? बेरोजगारों की फैक्ट्री बन के रह जाएगी मात्र चीजें। आप एक ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं कि 8वीं तक कोई फेल हो, अरे तुम साहब एक काम करो 12वीं का फेल ना हो कर दो, ये बनाओ विश्व गुरु। हमारे देश को किसी बाहर की ताकतों से खतरा नहीं है, इन अंदर की मानसिकताओं से खतरा है, इनकी नीतियों से खतरा है। मैं एक वाक्य सुनाता हूं, मैंने कई कुछ देश भी घूमे, वकील के नाते एक कोर्ट में बहस चल रही थी। जगह है आप जानते हैं जर्मनी, वहां पर एक प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर पर क्योंकि आप जानते हो वहां पर ऑटोमेटिक अब चालान कटने लगा, तो उनका ऑटोमेटिक चालान कट गया, वो भूल गए कि चालान कट गया, उनको पुलिस आई अरेस्ट करके कोर्ट में जाएगी। आपको पता है जैसे आपको कोई बुलाता है कोर्ट में, नंबर आता है, बोला जाता है फलाना सिंह, तो बोले प्रोफेसर एक्स उपस्थित हो। जैसे ही कोर्ट को पता चला प्रोफेसर इन कोर्ट, ओ माय गॉड, सारे जजेस खड़े हो गए, बोले वेरी सॉरी, हमें पता नहीं कि प्रोफेसर को हमने यहाँ पर बुला लिया। उस देश में तरक्की होगी ना जी, इस देश में कैसे तरक्की? उस देश में तरक्की होगी ना जहां पर शिक्षकों का सम्मान इस प्रकार का हो। जापान में आपको पता है, सर्च कर लीजिए, सबसे ज्यादा सैन्य शिक्षक की हर एक बस में, हर एक ट्रेन में उनके लिए आरक्षित बोगी होती है, उनके 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 बैग में वो टीचर लिखा होता है। अगर आप बस में चढ़ गए, अच्छा गजबत बड़ी है, लोग खड़े हो क्या बोलते हैं, सर प्लीज सीट, छोटा सा पिछली प्रदेश अमेरिका को नाके रगड़ा दिया। आविष्कार क्या होते हैं? आविष्कार होते हैं हमारे देश में, वो आविष्कार शुरू होता है 2 बार। पहले होता है मस्तिष्क में जो रचनात्मक शक्ति पैदा होती है एक शिक्षक के द्वारा, और उसके बाद होता है उसका परिणति होती वास्तविकता में किसी भी चीज के होता। आप जब यहाँ पर आने के तैयार थे तो पहले आ चुके थे, पहले आ चुके थे, उसके बाद अब कैसे गिरा है। और ये जो रचनात्मकता पैदा करता है एक शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक अगर आज रोड पे ये मांग रहे हैं कि हमारी प्रगति करिए, तो ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये उपकार कर रहे हैं इस प्रदेश के लिए। लेकिन मूर्ख तंत्र जब बैठा हो, मूर्ख जब प्रशासन बैठा हो, जिसके दिमाग में घुसा हो इस चीज का ये हमारी प्राथमिकता में नहीं है, तो कभी उसको प्राथमिकता में नहीं डालते हैं, और ये हमें बताना पड़ेगा। आज कम से कम अगर मीडिया बिका हो, गोदी मीडिया हो, ये मीडिया हो, लेकिन सोशल मीडिया तो इंडिपेंडेंट है, उसको कैसे छुपाओगे, उसको कैसे बचाओगे? आज हमारी आवाज एक एक शिक्षक, आप अपनी ताकत को समझिए। आज पूरे देश में साहब शिक्षक को ऐसा पेशा बना दिया गया है, जब कुछ नहीं तो शिक्षक, जब कुछ नहीं तो मास्टर, जब कुछ नहीं, गलत कर दिया, पैसा नहीं रह गया, मतलब पैसा नहीं खत्म। जिसने सभी प्रोफेशन को पैदा किया उस प्रोफेशन की ये नीचे हालत। बात करेंगे विश्व गुरु का। अरे विश्व गुरु का मतलब भी जानते हैं लोग? जिस देश में अच्छे आविष्कार हो, जिस देश में अच्छे थिंकर हो, जिस देश में अच्छे वैज्ञानिक हो, जिस देश में अच्छे डॉक्टर हो, जिस देश में अच्छे प्रोफेसर हो, जिस देश में अच्छी सोच वाले लोग हो, और वो पैदा होता है उसी सोच से। एक वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए जिसके बिना शिक्षक के वैज्ञानिक बन गया, एक बता दीजिए। लेकिन हम अगर आज प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात करें, हाई स्कूल में उच्च शिक्षक की बात करें, अगर आज हम इनको बाइकआउट करते हैं तो ये यकीन मानिए कि हम आने वाली जनरेशन को मानसिक नपुंसक बना रहे हैं, मानसिक विकलांग बना रहे हैं। आप सभी, मैं तो तहे दिल से, मैं एक हाईकोर्ट का एडवोकेट हूं, बट वहां पर बैठा हुआ माननीय चीफ जस्टिस भी किसी शिक्षक से पढ़ा हुआ है।
वो जीवन में अपनी पूरी चमड़ी खोल के उसको जूता पहना दे, तभी शिक्षक के उस हक को अदा नहीं कर सकता। ये होता है शिक्षक का, ये होता है शिक्षक का। लेकिन आज हम सभी जिस स्तर पे आज चल रहे हैं, जिस स्तर पे आप जुड़े हुए हैं, आवश्यकता है हम सभी को एकजुट होकर के लड़ने की। मेरा शिक्षक से कोई वास्ता नहीं, ये ऐसा कहना ये सब बड़ी मूर्खता है। अरे कल से मेरा बच्चा होगा, इनका बच्चा होगा, किसके पास जाएगा भाई पढ़ने? आप ही तो पढ़ाएंगे, उसको आगे कौन पढ़ाएगा? आप ही तो पढ़ाएंगे, आप ही तो उसे बताएंगे, आप ही तो उसे एक अच्छा नेता बनाएंगे। इसलिए मैं या मेरे साथ जो भी दूसरे भी जो मुझे देख रहे हैं या देखेंगे, उन सभी से आग्रह है, आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हो, लेकिन आपका बच्चा जाएगा स्कूल ही। इसलिए शिक्षकों का समर्थन कीजिए, इन शिक्षकों पदवृद्धि का समर्थन कीजिए, अच्छे ग्रेड पे का समर्थन कीजिए, ताकि इनको इतना अच्छा पैसा मिल सके कि लोग रिसर्च कर सके। आज हालत यह है, टीचर पढ़ाने के बाद ढूंढने जाता ट्यूशन। अरे ढूंढेगा, डरते हो क्या? तुम्हारा यहाँ 2,20,000 रुपया सैलरी है, 2,10,000 रुपया सैलरी बनती हो, तुम्हारा उधर पेट नहीं पलता, उस बेचारे का 20,000 कैसे पेट पल जाएगा भाई? उसको टेंशन होती कि पढ़ाने का, मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना है। बहुत सारे मैं टीचर ऐसे भी देखा होता जो जाके खेती भी करते हैं, वापस आते खेती भी करते हैं, क्योंकि इस पैसे से बच्चे की अपनी फीस अकाउंट की जाए और घर किससे चलेगा, तो चलो हम तो खेती भी कर लेते हैं। जबकि शिक्षक के लिए अलग से रिसर्च का पैसा होना चाहिए। विदेश तो पता नहीं सब कुछ सीखते हैं लोग, ईवीएम मंगा लेंगे, सब मंगा लेंगे, तो ये चीज क्यों नहीं मंगा पाते लोग? मतलब ये आधी अधूरी क्या है, आधा अधूरी के अंदर चौथा चना बाजे खाना वाली बातों पे आजकल ये आधी चीज मंगाते हैं, आधी चीज इंपोर्ट करते हैं। मैं चीज इंपोर्ट नहीं किया तक। एक शिक्षक को रिसर्च की आवश्यकता है कि नहीं? इसका मतलब जब शिक्षक स्कूल से घर आए तो खाना पीना खा करके रिसर्च पर ध्यान दे, ये नहीं कि अगले सैलरी में अगले माह मेरा घर चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे जब उसको इस बात की टेंशन है कि मेरा घर चलेगा नहीं चलेगा, तो बच्चों में मोटिवेशन, बच्चों मनोबल कैसे बढ़ा सकता है? एक एक विद्यालय में 100-100 बच्चों में एक शिक्षक को ठूस दिए, जबरदस्ती उसको पढ़वाया जा रहा है, ये भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ। बात करें हम विश्व गुरु बनाएंगे। मेरा सभी सरकार से भी और सभी से आग्रह है इस बात का कि इस विषय पर संज्ञान लें, अन्यथा मैं बेरोजगारी व संघ के तरफ से यहाँ किसी अधिवक्ता के तौर पर नहीं, हम एक और बड़ा जनव्यापी आंदोलन करेंगे, बड़ा जनव्यापी। और अभी यहाँ है, इसको और बड़े मैदान में करेंगे और घर घर से लोग निकलेंगे, उसको जन आंदोलन बनाएंगे। क्योंकि जन आंदोलन इसलिए क्योंकि आज सरकारी स्कूल इसलिए बंद की जा रही साहब, क्योंकि इन नेता मंत्रियों के जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनमें ठूसा जा सकेगा, उनमें ठूसा जा सके बच्चों को, अच्छी महंगी फीस दी जा सके इन बच्चों को। अरे यार वहां पर कपड़ा स्कूल देगा, सुनना, कपड़ा स्कूल देगा, बुक स्कूल देगा, घुमाने स्कूल ले जाएगा, पढ़ाने को बोलो तो ट्यूशन लगा दो ना। तुम्हारे वहां भेज देंगे, क्योंकि वो स्कूल नहीं, वो फैक्ट्री, वो फैक्ट्री है। गलत बोल बताइएगा, आप बिल्कुल विरोध कर सकते हैं गलत बोले तरह। कोई भी प्राइवेट स्कूल उठा के देखिए, जो भी बड़ा स्कूल होगा, किसी न किसी मंत्री के साले साली चुच्चू मुच्चू बाबू सोना का होगा। वहां की फीस उठा के दे दीजिए। यहाँ इन्होंने दो चीज पैदा की है, एक भारत, एक गरीब भारत, एक इंडिया। एक भारत, एक गरीब भारत, एक इंडिया। जो टॉप की स्कूल है एक कॉन्वेंट, ये इंडिया साहब, यहाँ मत जाइएगा, ये इंडिया। जो थोड़े बहुत अपने आप उभर गए, उन्होंने एक स्कूल बनाया सीबीएसई मॉडल, इंग्लिश मीडियम, वो क्या है? भारत है। और जहां हमारे बच्चे जाते हैं खिचड़ी खा के वापस आ जाते हैं, क्योंकि एक शिक्षक को बोला गया तुम्हें खिचड़ी भी खिलाना, आगे बोर्ड भी डलवाना, नामांकन भी करवाना, पोलियो कितनों को मिली। एक काम करो भाई, बाप उसको कंपाउंडर बना दो, सूदी भी लगा देंगे क्या कौन कैसा काम जो एक मास्टर नहीं करवाया जा रहा बेचारे से। और जब इस प्रकार काम करवा के कहो कि विश्व गुरु बनाएंगे, अरे बात को बनाओगे? हाँ बिल्कुल जरूर बनाओगे। अब मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष साहब जो अपनी बातों को रखे, धन्यवाद, आपने मुझे अपना मंच दिया और मैं आपके साथ हमेशा था, हूँ और हमेशा रहूंगा। क्योंकि मुझे एक किसी व्यक्ति ने फोन किया था, पता नहीं किन्होंने फोन किया था कि चौहान सर आप कहाँ हैं। उस समय मैं सही नहीं होता क्योंकि लाइव था, मैं कोर्ट में लाइव था, तुरंत अपने गाउन वगैरह उतारे यहाँ पर पहुंचा।
जब भी आप कभी भी बुलाएं, मेरे को कोई ऑफिशियल निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, बस एक मैसेज कर दें कि यहाँ पर बेरोजगारों का कार्यक्रम चल रहा है, प्लीज युवा है, युवाओं का हमेशा ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, सभी शिक्षकों को मेरा साक्षात्कार। धन्यवाद सर।